प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने का महापर्व, जीवन की दिव्यता और संपूर्ण ऐश्वर्य को पाने का पुण्य पर्व। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी को पड़ने वाला व्रत है। शिव पुराण में इस व्रत को परम कल्याणकारी और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। दर्शकों, साथ में आज हम जानेंगे कि सप्ताह के 7 दिनों में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के क्या फल हैं और हर दिन की पूजा विधि क्या है। प्रदोष वस्तुतः संक्रमण का काल होता है, जो कि अत्यंत ही पवित्र व पुण्यदायी काल माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का आधे घंटे के पहले और आधे घंटे के बाद का समय प्रदोष काल माना जाता है। इस समय की गई पूजा और अनुष्ठान उत्तम फल देने वाला है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ही शुभ व महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष सभी कष्टों को दूर करने वाला, मृत्यु के बाद मोक्ष को दिलाता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत 2 गायों के दान के समान फल देता है। वेद शिरोमणि महाज्ञानी सूत जी ने गंगा के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था कि कलयुग में धार्मिकता की जीवटता को प्रदान करने वाला, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति, जीवन के संघर्षों से छुटकारा दिलाने वाला, सुख समृद्धि और वैभव को पाने व भाग्योदय के निर्माण के साथ ही भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत उत्तम फलदायी है। प्रदोष के दिन की गई शिव आराधना यह लोक के समस्त पापों के प्रायश्चित कराने वाली है, साथ में कष्टों से मुक्ति भी दिलाती है। यदि हम प्रदोष व्रत के पूजन विधि के बारे में बात करें तो प्रदोष व्रत की पूजा प्रातः काल के साथ ही मुख्य रूप से सायंकाल में की जाती है। खासतौर से सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद की गई पूजा उत्तम फल देने वाली है और साथ में समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। प्रदोष के दिन हल्के व लाल गुलाबी वस्त्र पहने, चांदी या तांबे के लोटे से एक धारा के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इस दौरान शिव महामंत्र, महामृत्यु मंत्र अथवा 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र का पाठ अवश्य करें। जलाभिषेक के पश्चात सर्व सिद्ध प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ में एक माला महामृत्युंजय का पाठ करें। जीवन अनुकूल होगा और भाग्योदय के मार्ग खुलने लगेंगे। इसके विषय में शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए शिव पुराण महात्म के विषय में बोलते हुए श्री सूत जी महाराज ने वृहद व्याख्या की है। इसी दौरान शौनकादि ऋषियों ने सवाल किया कि प्रभु ऐसा कोई व्रत बताएं जो यह लोक के साथ समस्त सुखों को देने वाला हो, परलोक की पवित्रता को प्राप्त कराता हो। तब सूत जी ने कहा था कि भूत भामन भगवान शंकर जीवन के समस्त पावित्र को देने वाले हैं, सुख समृद्धि को देने वाले हैं। इसके लिए प्रदोष व्रत करना अनिवार्य है। खासतौर से युवाओं
कुंवारी कन्याओं या जिनके जीवन में संघर्ष अधिक बढ़ गया है, उनके लिए प्रदोष व्रत करना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे सप्ताह के 7 दिनों में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के विषय में, अर्थात किस दिन के प्रदोष का क्या फल होता है जो कि हमें उत्तम फल देता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन की गई पूजा भगवान शंकर की कृपा दिलाने के साथ ही कुंडली में सूर्य संबंधी दोषों से मुक्ति भी दिलाती है। साथ में सूर्य के समान हमारा जीवन भी दैदीप्यमान होता है। इससे नाम, यश और सम्मान के साथ ही सुख, शांति और लंबी आयु भी प्राप्त होती है। रवि प्रदोष व्रत व पूजन के लिए प्रातःकाल शिवलिंग पर अभिषेक करने के साथ ही सायंकाल सूर्यास्त के समय तांबे के लोटे में शहद व रोली युक्त जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी, अपयश व सूर्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, नाम, यश और समाज में व परिवार में, अपनों में सम्मान बढ़ेगा। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। सोमवार वस्तुतः भगवान शंकर व चंद्रदेव का दिन है, जो कि जीवन की उच्चता और पारिवारिक उन्नति के लिए उत्तम व्रत माना जाता है। सोम प्रदोष वैवाहिक जीवन में माधुर्य, विवाह संबंधी परेशानियों, खासतौर से जिनके दाम्पत्य जीवन में कटता हो अथवा जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हैं, उसमें भी कुमारी कन्याओं के लिए इच्छित वर दिलाने वाला व्रत माना जाता है। इसके लिए प्रातःकाल दुग्ध से शिवलिंग का अभिषेक करें। सायंकाल सूर्यास्त के समय शिवलिंग पर गुड़ के रस या शहद युक्त केसर से अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन में माधुर्य होगा, विवाह संबंधी परेशानियां दूर होंगी, संतान सुख मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए चंद्रदेव को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। इससे जीवन में प्रतिकूलताओं का समापन होगा और सौभाग्य की वृद्धि होगी। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा है या मंगल दोष है और इसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है अथवा वैवाहिक जीवन में कटुता है, उनके लिए मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष से प्रदोष व्रत का प्रारंभ करना उत्तम फलदायी माना गया है। जिनके ऊपर कर्ज बढ़ गया हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, अपनों का सहयोग नहीं मिल रहा हो, वे प्रदोष से एक दिन पूर्व चने की दाल को भिगोकर पीसकर लेप बना लें। सायंकाल के शिव पूजन के समय चने की दाल से बने लेप से शिवलिंग का अभिषेक करें। शमी पत्र और मदार के दूध को अवश्य चढ़ाएं। इससे कर्ज से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में अनुकूलताओं का समावेश होगा। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष कहते हैं। यह जीवन में सौम्यता को प्रदान करने वाला व्रत है। इस दिन भगवान शंकर के साथ ही गणपति की भी आराधना करें, क्योंकि बुधवार
भगवान गणपति का दिन है। बुधवार के दिन ही भगवान गणपति का जन्म हुआ था। इसलिए शिवलिंग पर अभिषेक से पूर्व गणपति की आराधना करें। खासतौर से वे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अनेक प्रयास के बाद में भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, उच्च शिक्षा में परेशानियां आ रही हैं, रोजगार व व्यापार की स्थिति कमजोर है। सर्वविधि कल्याण और सफलता के लिए शिवलिंग पर सफेद चंदन, दही, घी व दूर्वा से अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं। 7 बेल की जड़ और बिल्वपत्र की कोपलें चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र और 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भगवान शंकर की कृपा आप पर अवश्य होगी और जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होंगी। गुरुवार भगवान बृहस्पति का दिन है, लेकिन यदि इस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो भगवान शंकर की अहेतु कृपा प्राप्त होगी। गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष को गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इससे गुरु संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जिनकी कुंडली में पितृदोष हो, उनके लिए गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष का व्रत, पूजन व अनुष्ठान करना समस्त पितृदोषों से मुक्ति दिलाने वाला है। इसके लिए शिवलिंग की मक्खन, शहद, केसर और सफेद चंदन से अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात पिसी हुई सूखी हल्दी अर्पित कर शिवलिंग पर 3 बार ओम लिखें। इससे बौद्धिक विकास, मानसिक समृद्धि एवं गुरु संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। शिवलिंग पर जौ और कदेर और धतूरे का फल अवश्य चढ़ाएं। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष को भृगुवारा प्रदोष कहते हैं। शुक्रवार दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में शुक्र की स्थिति धन, वैभव, संपन्नता, आर्थिक उन्नति के साथ ही सब प्रकार के प्रगति के मार्ग खोलने वाली मानी गई है। अर्थात जिनके शुक्र अनुकूल हैं, उनके जीवन में सर्वदा शुभ ही शुभ होता है। भृगुवारा व्रत पति के उत्तम स्वास्थ्य व अखंड सौभाग्य वाला व्रत माना गया है। इसके लिए तांबे के लोटे या मिट्टी के पात्र में गुलाब जल और फिर शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस दौरान महामृत्युंजय का पाठ करते रहें। अभिषेक के पश्चात शिवलिंग के समीप ही एक आसन पर बैठकर 108 बार महामृत्युंजय का पाठ करें। कच्चे धागे की 27 गांठ की माला, साबुत चावल और काला तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे जीवन की समस्त नकारात्मकताओं का समापन होगा और अनुकूलताओं के प्रवेश के साथ ही
भाग्योदय के मार्ग खुल जाएंगे। शनिवार, शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। शनिवार को की गई भगवान शंकर की आराधना शिव कृपा दिलाने के साथ ही शनि संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति दिलाती है। ग्रहों की अनुकूलता, सर्वविधि कल्याण, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शनिवार को पड़ने वाले शनि प्रदोष से व्रत का प्रारंभ करें। यदि आप पहले से व्रत कर रहे हैं तो इस दिन विशेष रूप से भगवान शंकर को काला तिल, गुड़ का भूरा और गुलाब जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात गन्ने के रस व मट्ठे से अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। इससे शनि संबंधी समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी, साथ में शनिदेव की आराधना भाग्योदय का कारक बनेगी। तो दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसको अधिकाधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी अनुकूलता का समावेश हो। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम एक नए विषय और नए टॉपिक के साथ। ओम।